जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वजह साफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने कांग्रेस को एक भी सुरक्षित सीट देने से मना कर दिया। इस फैसले ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन में तनाव की अटकलों को हवा दे दी है। आज के इस पूरे वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ, इसका जम्मू कश्मीर की राजनीति पर क्या असर होगा और क्या ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। जम्मू कश्मीर की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहाँ की सियासत में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहले ये एक पूर्ण राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित राज्य है और इसकी विधानसभा की ताकत भी पहले से कम हो गई है। फिर भी राज्यसभा सीटें जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये केंद्र में क्षेत्र की आवाज़ को मजबूत करती हैं। 24 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ये सीटें इसलिए खास हैं क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश की सियासी ताकत का प्रतीक है। अभी विधानसभा में 90 सीटें हैं और इनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे ज़्यादा यानी 42 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं और बीजेपी के पास 29 सीटें हैं। बाकी सीटें छोटे दलों और निर्दलीय के पास हैं। एनसी और कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था। इस गठबंधन के तहत एनसी ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। माना जा रहा था कि यह गठबंधन राज्यसभा चुनाव में भी साथ रहेगा, लेकिन अब खबर इस तरह है कि एनसी ने कांग्रेस को एक भी सुरक्षित सीट देने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी चौथी सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया। तो सुरक्षित सीट का मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसी सीट जहां गठबंधन की ताकत के आधार पर जीत पक्की हो। एनसी ने अपने 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कांग्रेस को बाहर रखा। तो आखिर कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों लिया? दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि गठबंधन के तहत उसे कम से कम एक राज्यसभा सीट दी जाए जिसकी जीत की संभावना ज्यादा हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कह दिया कि वो अपनी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्क है कि उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं और उनके पास गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस के लिए यह फैसला एक झटके की तरह आया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का वोट बैंक भले ही सीमित हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन में उसे उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा मैंडेट लेकर हुकूमत को हेड कर रहा है, अगर वो कोलिशन पार्टनर्स को या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल पार्टीज है, पीडीपी है, सजाद गनी लोन है, इंडिविजुअल हमारे एमएलएज है, उनको साथ बिठा करके तय करना चाहिए था। हमें ये भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 60 मेंबर जो नॉन बीजेपी है आज के दिन में 88 में, उनमें से एक भी मेंबर बीजेपी की ओर नहीं जाना चाहता, मगर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट। वो चीज़ नहीं हुआ। ऐसे में मतलब हवाई तीर मार के 4 नंबर सीट पर आप लड़ो, तो ये जिम्मेदारी वक्त की चीफ मिनिस्टर की थी, जिनके साथ हर एमएलए की वाबस्तगी होती है। वो चाहे आज़ाद बन के आया हो, किसी छोटी पार्टी से बन के आया हो, इसमें वो कॉल ले सकता था। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता तो शायद इशू नहीं बनता। अब वो चीज़ हुआ नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया कि 4थी सीट पर हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने एनसी से कम एक सीट की मांग की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास पहले से ही 4 मजबूत उम्मीदवार हैं और वो किसी भी सीट पर समझौता नहीं करेंगे। यानी पहले गठबंधन था, यानी पहले गठबंधन के लिए दोनों पार्टियां मजबूती से साथ साथ नजर आ रही थी और कांग्रेस लगातार ये मांग अड़ी हुई थी कि उसको कम से कम एक सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपमान के तौर पर लिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एक बयान में कहा कि पार्टी अपने
सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे अपना अपमान मानती है। उन्होंने यह भी इशारा दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की भावना का सम्मान नहीं करती तो कांग्रेस को अपने भविष्य के कदमों पर विचार करना होगा। इसके बाद कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। ये एक तरह का सियासी दांव है जिसके जरिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह संदेश देना चाहती है कि वो बिना उसकी मदद के सियासत में टिक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वाकई टूटने की कगार पर है? जम्मू कश्मीर की सियासत में गठबंधन कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह गठबंधन हमेशा से नाजुक रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहास भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2019 के बाद से दोनों पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रही थी, लेकिन अब यह तनाव एक नया मोड़ ला सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम सिर्फ एक दबाव की रणनीति है। वो चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भविष्य में उसे ज्यादा तवज्जो दे, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को हल्के में लेती है तो गठबंधन में दरार पड़ना तय है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला यानी कि जो अभी मौजूदा सीएम है, अभी तक इस मामले पर खुलकर कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, जिससे अटकलें और तेज हो रही हैं। इस तनाव का असर सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। अगर गठबंधन टूटता है तो जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी सवाल उठ सकते हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। अगर यह समर्थन हटता है तो सरकार को मुश्किल हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले का जम्मू कश्मीर की सियासत पर क्या असर होगा। सबसे पहले कांग्रेस का चुनाव न लड़ना एनसी के लिए एक राहत की बात हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी सीटें जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन लंबे समय में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भविष्य में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कमजोरी महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी पहले से ही जम्मू क्षेत्र में मजबूत है और वो इस तनाव का इस्तेमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए कर सकती है। बीजेपी ने पहले ही अपने 3 उम्मीदवारों के नामांकन की तैयारी कर ली है और वो इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस के लिए भी एक जोखिम भरा कदम है। अगर वो गठबंधन से बाहर निकलती है तो जम्मू कश्मीर में उसकी सियासी जमीन और कमजोर हो सकती है। ये था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव से इनकार और एनसी कांग्रेस गठबंधन में तनाव की पूरी कहानी। ये साफ है कि ये विवाद सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सियासी ताकत और सम्मान का सवाल है। आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि क्या यह गठबंधन बरकरार रहेगा या जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया समीकरण बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए या एनसी को कांग्रेस को मनाने की कोशिश करनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।